राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहा, राधा सब सेवा में मस्त हो रहे। भंडारे में कितनी संगत लगी हुई सेवा में, यहाँ भी अपनी ड्यूटी पर कितने लगे हैं। ऐसे ऐसे मानस सब अपने घरों में एक दिन भी इस तरह नहीं रह सकते जागते। और यहाँ राधा स्वामी दयाल का दरबार है, वो अपने मालिक की ड्यूटी में लगे हुए हैं। अगर मेरे को तुम महात्मा समझते हो या संत समझते हो, मैं तो नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ आप जैसा भाई हो। मैं तुम्हारा विश्वास है मेरे ऊपर, तो मालिक का आगे मैं बंदगी करता हूँ। इनको सबको शांति दे मालिक। इनको मालिक जो सेवा करते इनको सबको शांति दे, और कोई सूली की सजा हो तो इनकी सूल में टाल दे, और इनका सबका भला करे। सेवा करने वाला सेवा कभी भी निष्फल नहीं जाती। चाहे किसी चीज की सेवा कर लो, वह अड़ी नहीं जाती। सेवा सेवा ही होती है, और सेवा के कारण सब बनता है। सुने नहीं शब्द गा रहे थे, ये भानीनाथ का शब्द था। भानीनाथ और गुलाब नाथ तो चाचा भतीजा थे, और ये गृहस्थी साधु थे। बहुत ऊंची कोटि के शब्द हैं इनके, और बहुत अच्छे महात्मा हुए। कितनी अच्छी बातें कही। पिछली कड़ी में क्या क्या हुक्म हो तो पद गा दे, सिर झुका दे, सारा सब कुछ कह करके ने अरसड़ा कर दिया कि सतगुरु का हुक्म हो तो मैं पद भी गा दूं, और उनकी दया हो तो सिर झुका दूं, सब की बन जाता। छोटी उम्र थे, दो याद था, क्या करते थे, कोडा हुई कोड जा, मुदा पड़ी बेकार, जिसकी वृत्ति लागी रहे उसका वारन को पार। जिसकी वृत्ति सतगुरु के स्वरूप में लग जाती उसका कोई वार पार नहीं है। और हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, महात्मा ने, सब ने बंदगी करना बताइए। क्यों बताया था कि इसमें अहंकार टूट जाता है, घमंड टूट जाता। जब घमंड टूट जाता है तो जीवन सफल हो जाता है। ये घमंड ही सब कह का दुश्मन, यही खोता सारी दुनिया। ये घमंड टूटा तो सब काम ठीक बने। और ये कब टूटता है, जब हम सतगुरु की चरणों में सिर झुका देते हैं। सतगुरु करता क्या है, एक मिसाल मेरे याद आएगी। सतगुरु सब कुछ करता है। हमारे पुराना पहली ऐसी ऐसी मिसालें गृहस्थी लोग बहुत दिया करते थे, बुजुर्ग। आजकल बूढ़े मानसों की मिसाल और कहानी खत्म होगी। मैंने बड़ी ऐसी ऐसी कहानी सुना करता था मेरी दादी का। आज कोई भी ऐसी बातें नहीं कर देते। क्यों? आज दूसरा व्यवहार हो गया। जहाँ सवेरे संध्या करा करते थे, उस वक्त तो इकबाल पढ़ने शुरू कर दिए। या जब हम बुढ़िया हरजस शब्द गाया करते थे, राम के नहीं, उस वक्त हम टेलीविजन लगा लेते हैं, रेडियो चालू कर लेते हैं।
अब उनमें देखो क्या उसमें लगे रहते हैं, वही विचार बन जाते हैं। सवेरे उठा करते थे, काफी लोग ऐसे थे गीता का पाठ किया करते, तो रामायण की चौपाई पढ़ा करते थे। अब उन लोगों ने उन चीजों को भूल गए, तो क्या कर लिया वही बताता हूँ। टेलीविजन खोल लिया, देखा खबर लिया कर नाचना गाना आ गया, या कोई इकबाल वो मर गया, उठा वो मर गया, ये बातें आमती रहती है। इन सब चीजों को छोड़ करके न और मालिक की बंदगी करया करते थे। अब ये कह रहा कि सतगुरु की रजा का, सतगुरु की दया का, सतगुरु की मेहरबानी का क्या ठिकाना से वो कागा का हंस बना देते हैं। अब लोगों ने देखा होगा ना, कागा का हंस बन जाते हैं। जिन कागा तुम देखते हुए तो नहीं, फिर वह भी परमात्मा की भक्ति करते करते रंग बदल जाते। अब देखा नहीं, काग भुसंडी जी तो काग ही था। गरुड़ जी महाराज का संख्या होगी और उस संख्या में बड़ा भारी दुखी हो गया। काग भुसंडी जी के पास में गया, उसकी सारी संख्या दूर कर दी। इसी बात तो नहीं, काग भुसंडी जी कि कहते हैं कि 16 कोष में कितने माया नहीं आया करती। इसका क्या जादू था? यही जादू था कि इसका नाम था, नाम की कमाई थी। किसने करे वह? मैं तो सुनी मिसाल देता हूँ, मैंने सुना से कि जब काग भुसंडी जी बैठे हुए थे, वह उनके गुरु महाराज आगे, उन आंख मीच ली। क्यों मीची आंख के? गुरु महाराज आए, मैं उठूंगा तो मैंने लोग नू कहियो भगत रहे, उन्हें देख के खड़ा हो लिया, मेरा निरादर होगा। आंख मीचली, शिवजी का मंदिर बताओ से, जो नहीं उठा गुरु का आदर करने के लिए, तो आवाज आई शिवजी को, और नालाक तो हिजगर बन जा, सांप बन जा, तो गुरु का निरादर करता है। गुरु महाराज कितनी दया करते हैं। महाराज ये अज्ञान था, ऐसा ना करो। मैं गर्म नहीं देख के सुनी बात महात्मा है कि बताओ। गुरु ने दया करके न कहा इस तरह ना करो। फिर भी क्या बात हुई, उसका ख्याल था मैं काग बना दो, घना करो, मैं राम के दर्शन करना चाहूँ। और वो काग भुसंडी बने। वो गुरु ने यजगर जोड़ी छुटवा दी। गुरु महाराज दया करते हैं तो कागा का हंस बना देते हैं। बड़े बड़े पापी इनकी शरण में आके तर गए। कल भी मैं बताया होगा कि जैसे वाल्मीकि जी, सब नहीं वाल्मीकि खोटे कर्म करे था, लूट लूट धन लाते, सब त्रिशी बन खंड में मिल गए, वह सत मार्ग दर्शाते। सत्संग में आके पापी पार हो जाते, बड़े बड़े पापी पार हो जाते सत्संग। जैसे सज्जन कसाई जैसे को भी सत्संग लग गया, वह कागा का हंस बन गया। आज उनके फोटो मंदिरों में घरों में लगाते हैं। वह कागो तो हंस बने तभी तो लगाते हैं। अजामेल कितना भारी जुल्मी था, जिसको बिल्लु मंगल कहते हैं। वो सूरदास कितना भारी घटिया विचार थे, वरना कितने कितने काम करे, कागा का हंस बन गए। सत्संगियों में दूसरों की क्यों कहूं, तुम अपनी निगाह पसारी देखो, पहाड़ बढ़ती नहीं दिखती है, पाया में बढ़ती नहीं दिखती। मैं मेरी बातें नहीं कहता आप लोगों को कि दूसरों के टींड तो 4 आने धड़ी बिके, मेरे 2 आने धड़ी टींड लिए थे।
मेरे को तो धोरे को लकड़ती हुई भी बदबू आया करती थी। मैं सच्ची बात कहता हूं, बनावटी नहीं कहूंगा कदे भी। मैं एक छोड़े एक जगह पर गया, मैं वहां बैठा था। नाम लेने में क्या नुकसान, भिवानी में परली और जो एक माता की धोख मारे उठे सी घर था, खाती और नाम भूल गया उस खाती का। उसका नानका भेरे का था, मेरा नानका भेरे का। मैं उसके घर पर चला गया। वहां महाराज साधु मंगलानंद जी आए हुए थे। मेरा और मंगलानंद महात्मा का बड़ा प्यार था। जब मैं वहां पर गया, मेरे बहुत मैले मैले लत्ते बदबू आ रही थी। मैं महात्मा जी को सर झुकाया, बैठ गया। मेरे कपड़े पर माखी लगी हुई थी। वह हमारी बहन माम कौर आई, कहने भाई वहां बैठ जाओ। महाराज मंगलानंद कहने लगा, क्यों क्या बात है? बोला महाराज माखी लगी, कपड़े में बदबू आती है, आप कभी माखी लगती। बोला कोई बात नहीं, माम को इसका प्यार देख कितना से। इतनी छोटी उम्र का लड़का फिर भी इतना प्यार। मन इसके लत्तों में तो बदबू नहीं आती। बोली नहीं, मैं पर बैठ गया। उनकी बातें सुनता रहा, घर चला गया। यही हालत एक दिन और भी एक मंदिर में बैठा था। वहां भी हमारे घरों में कोई मान प्रेमी था। वो कहने लगा, तेरे लत्ते देख बदबू आती है, तू किस कर्म का है, खड़ा हो जाए यहां से। मेरे को किसी ने भी शांति नहीं दी। वो खड़ा हो गया। एक महात्मा उठा, वो कहने लगा बैठ जा। और हमारे गांव के तो मेरी बदनामी करने, बुरी कहने वाले तूने कहने लगा, क्यों क्या बदबू आती है, तेरी बहन परनावनी जिसको टूट के चला जाए, यहाँ रहेगा इस मंदिर का, बैठेगा संगत के बीच में। और कहा मेरी बाबत रोना मत करो कोई भी। सत्संगियों, सतगुरु की दया पार होती। ये बातें सुनता हूं कि सतगुरु कागा का हंस बना दी। अरे हंस नहीं, वो तेरा के बना दी। हंस तो फिर भी पखेरु होता, नाम बड़ा होता है। उनका पता नहीं वो पार्श बना दी, उनका पता नहीं वह हंस के बना दी, ऐसी चीज बना दी हंस रस सब के उनमें समा जाए। बल्कि सतगुरु तो परमात्मा बना देता है। और क्या कहोगे, हंस तो एक जानवर होता है, उसको परमात्मा बना देता सतगुरु, और वो हजारों हंसों को पैदा कर सकता है। सुने ने कल में कहा होगा, सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। कि सतगुरु राजी होता तो दूसरा क्या कर सकता है। मैं एक महात्मा का सत्संग में जाया करता था। वो महात्मा सत्संग करती कहा करता, ये पूछ गया सतलोक में, ये पूछ गया, ये आगे गया हंसों की डोरी खींचा करेगा। और थोड़े दिन में जो बात करते मायो का क्या हुआ, बोला गिर गया। गिर गया तो सोचा काल तो चढ़ गया, आज गिर गया, ये बड़ा तमाशा। पर मैं भी कहता हूं कि पता नहीं वो ठीक कहा करता, सतगुरु की चढ़िया नजर और होया बजर। और सतगुरु की नजरों से गिरा 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 और गिर जाता है।
ये सच्ची बात है, झूठी बात नहीं है न। वाकई संत महात्मा कागा का हंस बना देते हैं और उसके कर्मों को भी काट देते हैं। एक शब्द कहा गया, सत के कर्म काट कोले किए सतगुरु बने लोहार। के सतगुरु कर्मों को काट करके कोले बना देते, वह लोहार सतगुरु इस तरह लोहार कोले बना देता है। पर सतगुरु होना चाहिए, धोखेबाज नहीं होना चाहिए। सतगुरु की महिमा इतनी कितनी बड़ी बात कही है कि वो कुरडी में छुटवा करके न और तालाब दरिया के किनारे ले जा मोती चुगवा दे। अब वो कुरडी क्या, हम विषय विकार में लगे हुए जीव हैं, खोटे धंधे रात दिन करते रहते हैं और संत सतगुरु दया करके वो कुरडी पर जो भिष्टे में चांच मारा करता था, वह भेड़े कर्म थे, वो छुटवा करके न और वो कित ले जाता दरिया किनारा जहाँ मोती न फंसते हैं। दरिया का किनारा कौन सा है कहने वालों का पता है नहीं न, मैं तो अपनी बता। दरिया का किनारा तुम्हारा दिल है और दिल में जो ऐप भरे थे वो लकड़ जाते हैं, वो पवित्र दरिया उमड़ उठता है और वहां नाम रूपी मोती चुगा देता है सतगुरु। जब नाम रूपी मोती चूते सबको बढ़ जाता। महात्मा सुनी थे, ऐसे ही कहा करते थे कि हृदय जमी का साफ करो, प्रेम के जलते शीश जुगत से रखना, सतगुरु बो गए बीज जुगत से रखना। जब वह वो बेल चढ़ी ऊपर को फिर नहीं लागेगा, कीट जुगत से रखना। सतगुरु बोगे बीज जुगत से रखना के जब वह बेल ऊपर को चढ़ती है सूर्य 9 द्वारों को खाली करके 10वीं घड़ी में जाती है, फिर कीट नहीं लगता और वह अपने मैले कर्तव्यों को छोड़ करके आगे हंस गति में आ जाए। अब किसी बातें बताओ मैं आप लोगों को, जिसको ऐसी ऐसी हालतें बताई, आप लोग सारी रात बंद बैठे तो उस गरीब की खातिर कि वो आएगा कुछ सुनाएगा। अब तो समझोगे सतगुरु कागा का हंस बना देता। मन नजरों तक मेरे पास में कई ऐसे मानस आए रहे, सत्संगी नू कहा करते थे यो तो तेरी क्या बस, और इस बिना महाराज जी भी नहीं रह सकते 5 मिनट। सवेरे में नाम तो नहीं लेता न, क्यों? जो गुरु द्रोही बढ़ जाते हैं उनका नाम लेने में रिज़्क़ और रोजगार घट जाता है। मेरे स्वामी नजर आगे अमरचंद बैठा से एक प्रेमी मेरे पास रहा करता था। उसकी बातें सुनी तो इसके दिल में एक अंगारा सा उठा। ये कहने लगा ये बहुत घटिया मानस है। मन कहा से मत कहो। मेरे गुरु महाराज कहने लगा क्या सर पर चढ़ा रहे, ये बहुत घटिया से। मैं बोला तन तो सभी घटिया दिखते हैं, मर्द आगे आता है तो गिर जाते हैं। इन महात्माओं की बातें सच्ची लगती है। कबीर साहब ने इन लोगों के लिए ऐसी ऐसी निशानियां बताई से कि जिसमें ये निशानी है वो काबिल नहीं सत्संग का, ये निशानी है, ये निशानी है, काफी मैं बता देता और मैं जानता हूँ निशानियों ने। फिर भी जब हमारे पास आता है कोई, उसको नाम दे करके हम कहते हैं कभी सुधर जाएगा। और ऐसे मन से पास रहते हैं, उन कमियों को देखता हूँ तो फिर भी मैं घबरा जाता हूँ कि कोई बात न सुधर जाए, कदे न कदे तो सुधरेगा। पर फिर दिखता ढंग बिगड़ा वो कागा हंस के हंसों तक फिर काग बन जाते हैं। और कई कई भागी कागो तो हंस बन के और भी आगे चले जाते हैं। ये सतगुरु की दया, सतगुरु राजी होता चाहे सो कर देता है। ये ले आ गए ने अगली कड़ी के कही थी मन पता नहीं। जब सतगुरु की संज्ञा माया तब में काग पर पूजा पाया।
आहा सतगुरु कर दे सत्तर छायापन में शक्कर चढ़ा दे रहा है। ये बातें मैं कह बिगार बता सतगुरु की जो फिर जा माया सतगुरु कर दे छतर छाया। मेरे गुरु महाराज जिसका मैं नाम नहीं लिया, गुरु द्रोही का नाम लेने कहते कि सब कह का नाश हो जाता है। मर जब गुरु छत्र छाया करते हैं न तो उसकी काया पलट जाते, वो शकर चढ़ा देते। शकर किस तरह चढ़ा देते? हमारा एक प्रेमी भाई था, गुजर गया, वो क्या करता, अरे वो महाराज से न जो जिसका नाम लेते वो ऊंचा चढ़ जाता है। क्या भाई रतिराम घना बड़ा मानस है के पर उसके बार बार नाम लेगा मेरा भाई रतिराम, इसीलिए लोग उसकी इज्जत करते हैं। संतों का पता नहीं के कर दी, यही बात से शकर कर चढ़ा देते छतर छाया करके। और वो छतर छाया की बातें भी आप लोग समझ गए होंगे कि कितनी छतर छाया करते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो जाए, उनकी दया मेर करके इतना बड़ा कर देते हैं कि बड़ा भारी। मैं महाराज फकीर चंद के पास में गया, उन्हें मेरे कान देखा, देखने लगे संतारा चंद में, हाँ जी, कि क्यों घबरा, तो भी नहीं आएगा, फिर इस संसार में मैं भी नहीं आऊंगा। मैं गौड़ ब्राह्मण हूँ, राधा स्वामी धाम से आया सू, आपको सच्ची बातें बताता हूँ। पर मेरी एक बात मानना, मैं बताओ जी कि मोंडा देना मुंडी न देना किसी को, समझोगे भावार्थ कि किसी को घटिया न बोलना, अच्छा बोलना, घटिया न बोलना। क्यों साधु बोले सहज सुबह, और साधु का कया मिथ्या नहीं जा। अगर वो सहज सुबह भी बोल देता तब भी वो मिथ्या नहीं जाता। संतन की वाणी और झूठी हो तो भी साचे करके जानी, उस झूठी को भी साची मान लेना चाहिए। वह सूड़ी की सूड़ कर देते हैं और वह कागुत हंस बना देते, बिल्कुल भी वह शकर चढ़ा देते हैं। उनकी दया मेर का कोई वारो पार नहीं, क्या कहा जा सके। इतनी दया होती है सतगुरु की कि उसका कोई ठिकाना नहीं। किसके प्रमाण दूंगा, किस किस की बातें सुनाऊं मैं। ऐसे ऐसे पापी उनकी शरण में आ जाते हैं, लोग उनकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं। कि महाराज के पास रहता है एक कोई लड़का, हमारे पास रहा करता था, और वो चला, हमारे आश्रम में ऐसा एक बीमारी फैल गई थी कि बड़ी भारी, क्यों रेडिएशन बताता हूँ, घूमती रहे, चोर आ जाए तो सारे चोर की रेडिएशन घूम जाती है, और कोई महात्मा आ जाए तो उसके परमाणु सारे मकान में घूम जाते हैं। आपको किस तरह बताओ, उनको हवाला दे की बताओ। मैं तो तुलसीदास का हवाला दे, तुलसीदास जी के संत चरण गंगा की धारा, और जहाँ टेके वहाँ हो निस्तारा। संत चरण 68 से उत्तम भूमि पवित्र झांपक धरते। वह भूमि पवित्र किस तरह होती है, वो महात्मा को गुरुमुख आ जाता, उसके सारे मकान में परमाणु फैल जाते, गंदे परमाणु लकड़ जाते, अच्छे पवित्र परमाणु फैल जाते, सबके विचार पवित्र हो जाते हैं। कल मेरे पास में आश्रम में एक प्रेमी आया था, कोनो राजपाल कहने लगा, आपने आश्रम में हीरानंद आर्य गया था। मैं क्यों कोई काम था? न बोले हम फलानी जगह ये करना वह करना, महाराज मदद कर दे कुछ। वह बड़ी इस शराब के बारे में बहुत कहते हैं, उनका शराब तो छुटाते नहीं, आप लोग तो प्रचार करते उल्टी का। शराब छुटाओ, पहले आप पवित्र बन जाओ, फिर आप ही आप छूटती चली जाए, कहने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ शांति सी मिलती है, यहाँ करके का बगीचे में घूमे, वो देखा शांति मिलती है। वो शांति है कहाँ?
जो मेरे पास में बुजुर्ग रहते हैं वो भजन करते हैं, उन बुजुर्गों की शांति सेवा। जिस घर में एक बुजुर्ग है और वो भजन सुमन, उस घर में शांति आ जाती है। वहां तो कई बुजुर्ग रहते हैं और भजन करते हैं, भजन करने शांति आ जाती है, मेरे में शांति नहीं है। इसीलिए मैं आपको कई कितनी मिसाल दे के बताऊंगा। कागा का हंस बन नारी, मैं तो मेरी मिसाल दी थी आप लोगों ने। मैं तो अपने विचार बताए थे आप लोगों ने कि मैं तो एक अरण्य का दरख्त था, काग था, और सतगुरु अरमान साहब मेरे दाता ने दया करी, आप लोगों के धोरे बैठने जोगा हो गया। आप लोग भी मेरे पास आ जाते हो दया मेर करके न, आप आके बैठते तो मन में भी अपना कर्म पूरा करना पड़ता है। पर मैं ये बता देता हूँ, वे मेरी परालबद्ध सत्संगियों, सतगुरु का मिलना बड़ा मुश्किल है। सभी चीज मिल जाती संसार में। स्वामी जी की वाणी नहीं सुनी, सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही के सुंदर में 14 रतन लकड़े, उन रतनों तो उद्धार नहीं हो सकता किससे तभी। मर तो ये जो 14-15वां रतन है ये किसी भागी को मिलता है, और जिसको ये रतन मिल जाए उसका जीवन सफल हो। 101 पीढ़ी तिर जाती है, 101 पीढ़ी। कबीर साहब कहते 101 पीढ़ी त्यारे मरी, जय कोई त्यारण हो, कोई त्यारने वाला हो तो 101 पीढ़ी तिर जाती है, कबीर साहब की वाणी से। अब बताइए, यही तो बताया था कागा का हंस बना देते हैं। और किसी की मिसाल किसकी जोड़ के बताऊं। और भी कई ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं, और संत महात्मा शिक्षा देकर के इतनी दया मेर करते हैं, उनके ऐब छुटवा देते हैं। पर मैं ये भी बता देता हूँ कि एक छोड़ दो को धावर, ऐसा डूबत था इन पावर, जिसका ले ले सरना उसी से पार उतरना। किस सतगुरु की बातें से अपने सतगुरु की स्टेज के ऊपर कोटी कंगला अंगहीन भिखारी बिठाया जाता है, तो जानो 1 साल हम पीछे चले जाते, अपने गुरु का निरादर करते हैं, उसके धोरे बैठ के अपना आपा हम खो लेते हैं। हंस तो उल्टे काल बन जाते हैं। और जब हम अपने सतगुरु के स्वरूप को दोनों भवों के बीच प्रकट कर लेते हैं, तो हम अपना जीवन सारा ही सफल कर लेते हैं। इसलिए संतों ने बता, बल्कि उरे लग भी कहा जाता, मेरे बस की बात नहीं। एक दिन कोई बात चली हुई थी, प्रेमी ने कहा, भाई तू मान तो बहुत अच्छा से मैं तेरे पास में आ गया। किसकी? चौधरी इंदिराज की बात है, बादलियाड़े की। और उसका चेले का चेला था, उसके पास आया था, वो सुंदरिया बड़ी में। यहाँ जयकर्ण वर्गे बैठे भजन की सुनी बातें कहता हूँ, हमारा वो प्रेमी है बड़ा अच्छा। तो उन्हें क्या कहा, वो बैठा कि निकलने लगा। चौधरी, अरे तेरे में एक ही गुण से इसलिए आ जाता न, तेरे दर्शनों तो काल सर पर आ बैठता है। अंगहीन के तो दर्शन करने ही में पाप चढ़ जाता, तू तो अंगहीन से तेरे दर्शन कर लिए से एक बड़द खस्सी के दर्शन कर लिए। चौधरी इंदिराज बादली वाला बड़ा बेधड़क साधु था, संत था, और वो दोनों तरह के साधन जानता था, बाहर का भी भीतर का भी। और कोई नहीं जान, सब बाहर के फंसे बैठे थे। इसलिए उसको ये बता, तू उस कमा की खातर तो तेरा दर्शन छोटा है, फायदा नहीं है। क्यों है कि तू अंगहीन से। इसीलिए दाता दया करे और सतगुरु की शरण में ही रखे। काफी लोग के सतगुरु चोला सथुर शरीर को चोला छोड़ता है, सूक्ष्म रूप तो हमारे साथ रहता है, कभी शब्द दूर नहीं जाता, हमारे पास रहे। कई लोग कहते परमात्मा के थोथ का नाम है, कोई बेचारे भोले, उनको इतना ही पता थोथ का नाम परमात्मा नहीं है, निग्गर पड़े का नाम परमात्मा से।
परमात्मा थोच है तो किस तरह पार पड़ेगी तुम्हारी, गिर जाओगे। परमात्मा तो निग्गर है, वो किसी से कटता नहीं, दिखता और फिर भी नहीं दिखता। समझ गए, उसको पकड़ लेते फिर भी पकड़ने में नहीं आता नहीं। वो सब कुछ करता और फिर भी सब कुछ करता नहीं दिखता। कबीर साहब की वाणी नहीं सुनी? कबीर साहब अपनी वाणी कहते हैं, मैं कल वो शब्द गाया था, शब्द था, देखिए मैं भूल गया। संतों महात्मा वाणी ऐसी होती है, उनको क्या कहा जा। कबीर साहब ने तो बड़ी, जैसे हिंदू तो वेदम ढूंढे, मुसलमान कुरान, ये दोनों कागज में रह गए, हाथ ना है न जना। खसखस माना मेर समाना, क्या कहता कबीर साहब, छोटा भी कितना और बड़ा भी कितना। खसखस माना मेर समाना, मेर को पर्वत को कंधे होंगे। मन तो पता नहीं, अपना आइडिया लगाया, सब पढ़े लिखे हो, जानते होगे। खसखस माना मेर समाना, राई में खलक जहान, राई में खलक जहान सारा समा गया। 14 तबका गर्भ निवारा, फिर रहा ठाम की ठाम। वही बात आ जाती है, सारी दुनिया का भला भी करता, बुरा भी कर्मानुसार, और रहा ठाम की ठाम। किसी न किसी तरह दर्शन देता, किसी न किसी तरह, और ठाम की ठाम रहता है। सुना हमने गुरु अपने का ज्ञान, और कितनी बातें। ता सुमरे भय कारण व्यापै, क्या सुमरण करना उसका? सुमरण तो उसका ख्याल ही से। उस शब्द का सुमरण कौन कर सकता? सुमरण तो ख्याल से पकड़ा जाता है, सुमरण नहीं होता नहीं। सुमरण तो ये, इससे हम उसका ख्याल बनाए रखा, इसको सुमरण कहते हैं। कि किसा उस शब्द की कैसी आवाज है, कैसा रंग रूप है, तो इसको कहते ता सुमरे भय कारण व्यापै, ये पद है निर्वाण। कि उसको सुमरण भय कारण नहीं व्यापता है, पद निर्वाण से, और इस तक सब के भी शांति मिल जाती है। ये ऊंचे ऊंचा पद है, ता सुमरे भय कारण, ये पद है निर्वाण। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मिट जाएंगे आवन जान। जिसने इस लैंड पर चल पड़ा, उस शब्द की कमाई के आवन जान मिट जाते हैं, वह कभी भी फिर जन्म मरण में नहीं आते हैं। इले संत महात्मा कागो तो हंस बना देते। पर बता ये बातें सुनी, कोई काग तो पुरानों में ढूंढे, कोई वेदों में ढूंढे, उनके दोहे चौपाई याद कर लड़ाई करना, झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। अगर उनको ये कहे सतगुरु की शरण ले, आगे चल, तो गुरु द्रोही से, गुरुओं के तो परवाटे करते हैं। उनको ये पता नहीं सतगुरु किसको कहते हैं। मैं भी इन बातों से निराश हूं कि कई लोग तो गुरु डम में फंस कर के मर जाते हैं। उन गुरु डम में किसको, जो उस गुरु को न करनी का बेरा, न कर्म का बेरा, न धर्म का बेरा, और हम फंस के अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। मैं आप लोगों सीधी बातें में बाग पर गांव में जाया करता था। वह हमारे भुआ थी, उसकी माँ थी मेरी दादी। उस समय वो भुआ कहने लगी, माँ, बोले हाँ बेटी, तू नाम ले ले। बोला क्या कहा? बोला महाराज जी आए तो गुरु मंत्र ले। बोला बेटी मन तो गुरु बना रखा से, सोचे इस तरह बन जाते, इसलिए वो बेचारे क्या जाने, बंद करके न दार में पड़ के रह जाते। न उस गुरु ने बेरा, न उस चेले ने बेरा। मैं अपनी सुनी, अपनी देखी मिसाल बताता हूँ। वो कहता कौन बनाया? बोली बेटी वो जूती का ठा करे ना बाजार में। बोले हाँ तुम्हार वो बनाया, क्यों करे? बोले शब्द बहुत गाया करे, सब मैं घर ही बना लिया। उसको 5.25 रुपये दे दिए, सारे कपड़े दे दिए, और पैसे टोन गाल दिया, और उसके पाया में सिर टेक की बोली तू मेरा गुरु साथ थे। वो बोला अच्छा। बोले और बता के गया? बोले बेटी और बताओ कि था मेरा गुरु ही बन गया। जिसे सोचो में ये धमेले बड़े देखे तर गए उस पर। बेचारी अपना सारा जीवन इस लगन में रही तो बर्बाद हो गया। किस तरह तेरी
इसको कहते आंधी दुनिया मोदू ज्ञान लांडा भूत करे घमसान। ये घमसान न्यू घल जाता सारा जीवन बर्बाद। उनते कागा हंस नहीं बनते ने कागा हंस बनते हैं तो उन सतगुरु तो बनते हैं जो उनका तोला बदल देता है। आपने देखा नहीं सुना होगा महात्मा तोला बदलते हैं रात में के बदलते हैं, शेर बनते हैं, गादड़ बनते हैं, भैंस बन जा तो दूध तो दे दे। इसीलिए वो कहते बदलते हैं। मैं भी कहता हूँ कि संत तोला बदलते नहीं बदल देते हैं। तोला बदलते नहीं बदल देते हैं। मन वो तोला क्या बदले घरों में तो ठीक थे उनका धोर जानी सुल्फा पीने लग गए। तोला बदल दिया नाश करण का। घरों में ठीक थे उनका थोड़े भी शराब पीने लग गए और घटिया घटिया काम सीख गए। उन तोला क्या उनको महात्मा कहते हो साधु कहते हो लाण कहते। वह तो उल्टी नरक का रास्ता होता है। संत महात्मा तो ऐब छुटवाते हैं। कोई भी जाति कोई भी कुम का हो अगर तुम उसके पास जाते हो थारे ऐब छुटवा दे तो समझो हमारा तोला बदल दिया। कितने मान यहाँ बैठे हो किसी शराब छुट गई के सुल्फे गांजे छुट गए किसी घटिया कर्म छुट गए। वह तोला बदलना इसका नाम जैसे मेरा तोला मेरे सतगुरु ने बदला। मैं भी इसी बात बताता हूँ कि जिनके ऐब छुट जाते उनके तोले बदल जाते। ये है तोला बदलना। और वह गादड़ो तो शेर बन जाते हैं। क्यों बहड़े कर्म तो छुट गए अच्छे अच्छे कर्म सीख गए। वह किसकी परवाह करते तिर जाते। और आप लोगों ने कोई ऐसा बैठा मैं तो आज लग नहीं सुनी ये बातें कि कोई मानस को शेर बनता देखा हो। कोई मानस अपने हाथ खिला लेता और लोग कहते मैं अपनी कहता हूँ कि मैं अपने घर में रहा करता था। मेरे गांव में मेरे परिवार के मेरे कमरा नहीं खोला करते थे। क्योंकि इसका कमरा नहीं खोलना इतना प्रोपगंडा कराया हुआ था कि अमृतंजय से रतिराम बर्गे पुराने जिद कह देता हूँ कि आया करते कुआड़ नहीं खोलना। बोला क्यों? बोला महाराज तो हाथ कितने पड़े थे, पांव कितने पड़े थे, सिर कितने पड़ा था। और बोला तोला बदली पड़े कदे कुटिया खोल दो और नाश हो जाएगा। कुटिया नहीं खोलना। सत्संगियों में तो ये तोला कदे नहीं बदला। सवेरे सवेरे बताता हूँ मैंने ये तोला जरूर बदला कि आज मैंने फलानी आवाज सुनी संतर की, आज मैंने फलाना प्रकाश फलानी चीज देखनी संतर की। ये चीज मैंने जरूर भी जिद्दी करके न दिखी तो उठा को नहीं। इस तरह मैं जरूर भी बैठा रहा करता था 5-5 10-10 घंटे कि जब शरीर सुनना हो जब ये बातें बने इस तरह। ये तो मेरा तोला बदलना था। ये मैं सच कर कदे भी नहीं बदला और केरा के कहा करते थे। आप बताइए चाल पड़ी ना झूठ पाई। इसी तरह और महात्मों की चलती है। तोला चाला बदलना यही है और कुछ नहीं है। मैं जब शाम ने ये कहा था आप लोगों ने कि कल्पतरु दरखत किसी ने देखा। मैं सारी जिंदगी गुजर गई थारे गीत गाम दी कि कल्पतरु दरखत होता है उसके नीचे बैठो मनसा पूरी हो जाती है। वो कल्पतरु दरखत तो निज सत्संग है संतों का। और ये भी सुना कामधेनु गौ होती है। कामधेनु गौ भी मैं बताई थी सामने के ओम से। और वो जो असली बूझना चाहते वो तो सरजीवन मूल मंत्र किसको बताया सामने कि अमर फल को एक धुनात्मक नाम ही से समझो जिसको ना सुन थारी मर्जी। इसलिए सतगुरु कागा का हंस बना देते। और कागा का हंस बड़े तुम देखे होंगे कितने नाम मत लो किसी का भी। वो तेरे जाते सतगुरु शरण जाइए मारी हेली कोट कर्म कट जा के सतगुरु की शरण में जाने तक करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते। पहली बुरा कमाए के और बिस्की बांधी पोट कोट कर्म पल में कटे जब आए सतगुरु की ओट के कोटि जन्मों के पाप पल में कट जाते कब जब आए सतगुरु की ओट। उनकी शरण में आमदे इसलिए कागुत हंस बना देते। आगे क्या कहते हैं? बहुत
अब कितनी अच्छी बात, मां ने पुत्र कितना प्यारा से, इतना शब्द से प्यार करोगे तो हंस बन जाओगे। पुत्र प्यारा इतना मां को, इस तरह है शब्द गुरा का प्यारा। जो गुरा का शब्द है वो तो एक बड़ा भारी तीर्थ, बड़ी भारी गंगा, बड़ा भारी के जादू है, बड़ा भारी एक पारस है। उस शब्द से इतना प्यार कर लो जैसे कि मां अपने पुत्र से प्यार करती है। और हम उस शब्द को सतगुरु कहते हैं। मैं कई बार कही नहीं, सतगुरु नाम किसका, ज्ञान का, समझ का, विवेक का। उसको नाम कहो या सतगुरु कहो, उसको शब्द कहो या सतगुरु कहो। जैसे मां ने पुत्र प्यारा लगता, इतना प्यार उस शब्द से करना, फिर कसर कौन सी रह जाएगी, सारी कसरें मिट जाएंगी। आप लोग कहते हो मैं कर कई हो गया बातें को बार, फिर भी कहता हूँ सर आप कितनी बढ़ाई, महाराज जी बड़े प्यारे लगते हैं, महाराज जी बड़े प्यारे लगते हैं। मैं कहता हूँ नाम मत पूछो किसी का सवेरे सवेरे, सतगुरु तो कुत्ता जितने प्यारे भी नहीं लगते ने। ऊपर से तो कहते सतगुरु प्यारा लगता है, मगर भीतर से तो इतना कुत्ता मर जाए तो रोली सतगुरु को कभी याद नहीं कर सकते। अगर तुम तैरना चाहते हो, सतगुरु की कदर होती हुआ तो छोड़ो, अपने पुत्र जितना प्यार कर लो। यही तो भानीनाथ कहता, जैसे पुत्र प्यारा माँ को, ईसा शब्द गुरा का, कि उस शब्द गुरा का क्या उस शब्द है, वो है तो सतगुरु है। शब्द गुरु से चेला संतों ने दिया हेला, शब्द गुरु है से चेला और संतों ने हेला दिया, चेतो करो। इसलिए पुत्र प्यारा लगता, इतना प्यार अगर तुम नाम से कर लो, शब्द से कर लो तो तर जाओगे, तुम कागा का हंस बन जाओगे, कोई कसर नहीं रहेगी। ने ये बताया से मगर कोई करता है प्यार अपने पुत्र जितना। कल एक बुढ़िया मैंने देखी, आंसू उसके न्यूज जहाँ बरड़ बर रोवे, कहने क्या बात है मेरा पोता खो गया, वो तो बोल भी नहीं जानता ने, 10-12 बार कहो खो गया। मैंने कहा इतना प्यार अगर उस मालिक तो क्या करना था। सुने नहीं सो तुलसीदास की बातें कहते, तुलसी नीत के इतनी नीत हराम मर इतनी हरम हो, चाल्या जा तुलसी बैकुंठ में तेरा पल्ला ने पकड़े को। उसने तो उसकी घराड़ी ने अपने पति को कहा था, मैं तो अपने बुजुर्गों को, अपनी माता बहनों कहता हूँ जितना प्रेम तुम्हारा अपने पुत्रों तो से, इतना प्यार भी तुम शब्द से कर लो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। पर उस शब्द का रस तो पीछे मिलता है, वो प्यार करने से। सारी उदाजों का, परिवार का, धन का तो एक मन का खेल, मन का मोह है, उसमें फंस के हम लकड़ना मुश्किल हो जाता। फिर तो लकड़ जा तो सतगुरु का शब्द हमने आगे ले जाता, कर जाते हैं। कागा का हंस बनना इसको कहते हैं, कागा का हंस बन जा। जिस तरह माँ अपने पुत्र के प्यार के, इतना गुरुमुख ने किस तो नाम से प्यार करना चाहिए, उस शब्द से प्यार करना चाहिए, वो तो सतगुरु से। जिसका शब्द नहीं खुल गया उसको सतगुरु नहीं कहा जाता है, वो तो गुरु कह सकते हो, शिक्षा देने वाला कह सकते हो। सतगुरु तो शब्द खुलने का माना जाता है। आगे के कहा समझा, सतगुरु पत्थर में हीरा दिखा दी, समझ गए, और मट्टी से लाल बरकरा के कर दी। और सतगुरु हुक्म दे तो चाहे सो करके दिखा दे। बातें बताई भानीनाथ की कि सतगुरु हुक्म दे चाहे सो हुक्म की ढील किसके नहीं करया। कितनी मैं से सतगुरु की मैं क्या कहूँ, सबकी तूंद खुल जाती है प्रेमियों। इसलिए मैं काफी बार आपको सत्संग सुनाया, अगर कोई तारा हो तो एक शब्द सुना दूंगा, बोला जाएगा तो देख लूंगा। भाई
गुठी बिना तो लंबरदार भी काम को करे और गुठी ले आए कोई। हाथ जोड़े बिनती करूं, करूं चरण में ध्यान, आगे पीछे मद हुए सब संतों को प्रणाम। आए थे किस काम को, कर बेटे के बाद के मुकले मिलिए ओ राम से, खाली दोनों हाथ। मेरे में हो सोए जान भाई साधो, मेरे में हो सोए जान भाई साधो, ऐसा देश हमारा हो जे, वेद कहते पार नहीं पावे, वेद कहते पार नहीं पावे, कण सुनन से न्यारा हो जे, जाते बरण कुल क्रिया नाए, जाते बरण कुल क्रिया नाई, नाई संदाने में आचारा हो जे, मरे में हो सोए जान भाई साधो, ऐसा देश हमारा हो जे। बिन जल बूंद पड़े भारी, बिन जल बूंद पड़े भारी, नहीं मीठा नहीं खारा हो जे, सुन मैल में नौबते बाद, सुन मैल में नौबते बाद, टिंगरी दीन सितारा हो जे, मेरे में हो सोए जान भाई साधो, ऐसा देश हमारा हो जे। बिन बादल
बिजली रे चमक बिन बादल का बिजली रे चमक बिन सूरज उजियारा हो दे बिन सूरज उजियारा हो दे बिन नैन मोती रे पोवे बिन नैन मोती रे पोवे बिन सूर शब्द उतारा हो जी मेरे में हो सोए गान भाई साधो ऐसा देश हमारा हो जी दो तले दाए बेरम दादर से दो तले दाए बेरम दादर से आगे अगम अपारा हो जी आगे अगम अपारा हो जी कह कबीर सुनो भाई साधो बुध कोई गुरमुख प्यारा हो जी मेरे में हो सोए जान भाई साधो आसा देश हम